नमस्कार आप सभी को। तो आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसको समझने में काफ़ी तकलीफ होता है। वो लोग मतलब काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते, क्या इस पर बताना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उस टॉपिक पर आज बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बात करेंगे। चलिए समझते हैं। तो जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उसके नाम है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस काफी कंफ्यूजन भी है इसमें। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होता है? जनरली कंफ्यूजन होता है, लोग इसको डायबिटिक मेलाइटिस से कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों को सिमिलर समझते हैं। कुछ कोई और समझता है, कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी समझ लेते हैं। काफी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस? क्यों हो रहा है हमारे शरीर में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस? क्या इसके सिम्टम्स, जो हॉलमार्क सिम्टम्स होते हैं, सारे को बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम हल्का सा पीछे चलते हैं। हम ये समझते हैं जनरली कि हमारे शरीर में पहले होता क्या है, उसके बाद ये कंडीशन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको और समझा दे, ये एक बीमारी है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, ये बीमारी उस आदमी को होती है जिसको ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटस हो रखा है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम कहें, क्या कहें? जिसको ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हो रखा है, उसी आदमी को, उसी बंदे को डायबिटीज कीटो एसिडोसिस होता है, या फिर होने का चांस होता है। ठीक है, हर आदमी को होता नहीं। जिसको डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, हर हर को मतलब ये कीटो एसिडोसिस नहीं होता है, पर होने का चांस होता है। और अगर होता भी है तो 99% उसी को होता है जिसको ऑलरेडी ये बीमारी हो रखा हो, डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं। ठीक है, उन्हीं को ये होने का चांस होता है 99%। बाकी बात बहुत ही कम ऐसे रेयर केस होते हैं जिनका हिस्ट्री नहीं हो डायबिटीज मेलाइटस का, उनको भी तब भी डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो रखा है। तो क्या होता है? तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेशन एक तरह से, किसका? डायबिटीज मेलाइटस का। ठीक है, अभी समझते हैं हल्का सा, ये हमको बस आपको समझा देते हैं कि आगे कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटस का। कौन कॉम्प्लिकेशन है? डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। ठीक है, अब हल्का सा पीछे चलते हैं, एकदम हल्का सा। चलिए हल्का सा, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हल्का सा पीछे जाएंगे। ठीक है, अगर हम हल्का सा पीछे जाए, ठीक है, हल्का सा पीछे जाए और समझे कि क्या होता है हमारे शरीर में, उसके बाद ये बीमारी को समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ चलिए, आ रहा है बोर्ड पर। ओके, चलिए हम हल्का सा समझते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, ज्यादातर हम क्या खाते हैं? हम कार्ब्स का इंटेक करते हैं। सबसे ज्यादा हम क्या, हमारा दिनचर्या में हम क्या इंटेक करते हैं? कार्ब्स का इंटेक करते हैं। रोटी हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर हम लोग इनका इंटेक करते हैं हर दिन। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है? कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है हमारी इसमें? कार्ब्स की मात्रा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। और कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में हमारे शरीर में बदलता है? ग्लूकोज में। डायरेक्ट क्या होता है? ग्लूकोज में हमारे शरीर में बदल जाता है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। ये ग्लूकोज क्या हुआ? हमारे शरीर में आया, हमारे ब्लड में आया, ब्लड में आ गया, चलो ब्लड में फैल गया। ब्लड में क्यों फैलता है ये? उसका कारण है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ जाती है? हमारे सेल्स के पास जाती है। कहाँ जाती है? हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारी सेल्स होती है, उनको ग्लूकोज की जरूरत होती है, उसको वर्क करने के लिए, उनको एनर्जी, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सेल्स क्या करते हैं? ग्लूकोज का कंजप्शन करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम क्या हुआ, और एक फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया, या फिर नॉर्मल जो हमने खाना खाया। ठीक है, ग्लूकोज हमारे शरीर में आया। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ बनता है? लीवर में बन रहा है। ठीक है, बना, ग्लूकोज बना हमारे, ग्लूकोज कहाँ आ गया? हमारे पूरे क्या बोलते हैं, ब्लड्स में आ गया। ठीक है, ब्लड में आया। अब ब्लड क्या हुआ? सारे सेल्स के पास गई है, तो यानी कि ग्लूकोज भी क्या होगा? सारे सेल्स के पास जाएगा। ठीक है, सेल्स के पास गया। अब सेल्स के पास जैसे जाता है ग्लूकोज, तो सेल्स का तो क्या है, ये एक तरह से खाना होता है ग्लूकोज। ठीक है, पर जो सेल्स होता है ना, सबसे पहले इसको मना कर देता है ग्लूकोज को अंदर लेने से। क्या बोलता है? सेल्स बोलता है कि तुम भाई बाहर चीज, हम तुम्हें अंदर डायरेक्ट नहीं लेंगे, कुछ तो परमिशन दिखाओ, कुछ ठप्पा दिखाओ, तभी हम क्या करेंगे? तुम्हें एंट्री करने का परमिशन देंगे। तो यहाँ पर एक सबसे मेन ऑर्गन, एक वाइटल ऑर्गन का काम आता है हमारा पेनक्रियास का। किसका काम आता है? हमारा पेनक्रियास का काम आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पेनक्रियास का काम स्टार्ट हुआ।
तब क्या होता है, तब हमारा ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, बोलता है अरे साला ग्लूकोज तो खाली खून में ही दौड़ रहा है, सेल्स के अंदर जा ही नहीं रहा है। अब सेल्स के अंदर अगर ग्लूकोज नहीं गया तो सेल्स क्या होगा, एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। अब सेल्स क्या होगा, धीरे धीरे भी मरने लगेगा, पर ग्लूकोज तो जाना चाहिए सेल्स के अंदर। यहाँ पर हमारा किसका काम आता है, पेनक्रियास का। पेनक्रियास क्या करता है, फटाफट किसकी सिक्रीट करता है, इंसुलिन के। इंसुलिन का फटाफट सिक्रेशन करता है, इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है पेनक्रियास। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जाता है फटाफट क्या करता है, सेल्स के ऊपर जाके बाइंड कर जाता है। सेल्स के ऊपर क्या करता है, जाके बाइंड कर जाता है, जाके ऊपर चिपक जाता है, मोहर लगा देता है, अपना ठप्पा लगा देता है। जैसे इंसुलिन जाके सेल्स के ऊपर बाइंड करता है, सेल्स बोलता है अरे ये तो इंसुलिन ही आ रहा है, इंसुलिन तो अपना शरीर का ही है, अपना पेनक्रियास का ही है। फिर क्या करता है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर इस पर बाइंड नहीं कर रहा है, ये ग्लूकोज पर बाइंड कर रहा है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज पर बाइंड करता है। किस पर बाइंड करता है, ग्लूकोज पर, ठीक है। ग्लूकोज को ना अंदर जाना, सेल्स को ही बता दिए। ये क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज पर क्या करता है, जाके बाइंड करता है। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज पर बाइंड करता है, अब जब सेल देखता है कि अरे ये तो इंसुलिन ही आ रहा है उसके पास, तो फिर क्या करता है, सेल अपना रास्ता खोल देता है और इंसुलिन के साथ ग्लूकोज क्या होता है, सेल्स के पास पहुंच जाते हैं। सेल्स उसको यूटिलाइज करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है और सेल्स भी जीवित रहता है। ये नॉर्मल हमारे शरीर में होता है। एक बार फटाफट समझते हैं क्या होता है हमारे शरीर में वापस से। हम क्या किए, ग्लूकोज हमारे शरीर में आया, जो हम खाना खाए मेनली कार्ब्स, उससे हमारे शरीर में क्या है, ग्लूकोज आया। अब ग्लूकोज क्या है, हर सेल्स के पास उसको पहुंचना है, ठीक है। सेल्स के पास जाना है, हमारे ब्लड के थ्रू क्या होता है, सेल्स के पास पहुंच रहा है, पर सेल्स उसको अंदर लेता नहीं है। क्यों अंदर नहीं लेता है, क्योंकि ग्लूकोज बाहर का है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर शरीर दिमाग लगा के क्या करता है, पेनक्रियास के थ्रू एक इंसुलिन हार्मोन नामक हार्मोन मतलब एक इंसुलिन सिक्रेट करता है। ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज पर जाके चिपकता है, ऐसे करके चिपक जाता है और फिर क्या करता है, सेल्स के अंदर चले जाता है। सेल्स बोलता है इंसुलिन तो हमारे शरीर का ही है, उसी को समझ के क्या करता है, ग्लूकोज को अंदर ले लेता है, सेल्स को एनर्जी मिलती है और हमें काम कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है नॉर्मल, एज अ हम लोग डेली मान के चलो 365 दिन खा रहे हैं, तो हमारे साथ ये हर दिन हर टाइम होता है। अब समझो फास्टिंग के कंडीशन में क्या होता है, जब हम उपवास रखे हो, जब हम खाना नहीं खा रहे तब क्या होता है हमारे शरीर में, वो समझो, ठीक है। अब फटाफट उसको समझते हैं। अब यहीं पर मेन चीज आएगा, देखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, इंसुलिन आया, ग्लूकोज में बाइंड किया और सेल्स के अंदर चले गया, हमें एनर्जी मिल गया। अब समझिए फास्ट के केस में क्या होता है। फास्ट मतलब यानी कि फास्टिंग के केस में, ज्यादातर फास्टिंग के जो उपवास रखते हैं या फिर हम ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लियो, काफी देर से हम खाना नहीं खाए हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे शरीर में, वो समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, फास्टिंग यानी कि हम खाना नहीं खाए। खाना अगर हम नहीं खाएं तो क्या होगा, ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या है, नहीं है। खाना ही सही तो ग्लूकोज मिलता है, खाना ही नहीं खाए तो हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं है। पर सेल्स को तो चाहिए ग्लूकोज, सेल्स को तो सेल्स को मतलब क्या कर सकते हैं, सेल्स को तो उसका खाना चाहिए एनर्जी करने के लिए। सेल्स को अगर खाना मिलेगा तभी तो वो हमें क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जब ग्लूकोज नहीं है तो फिर सेल्स कहाँ से एनर्जी निकालेगा, सेल्स जो है फिर फैट से एनर्जी निकालेगा। कहाँ से एनर्जी निकालेगा, फैट से। जो फैट स्टोर रहता है सबके शरीर में, चर्बी, यहीं से वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा फैट हम जो स्टोर रखते हैं, यहीं से क्या करेगा, वो फैट मतलब फैट क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। देखिए वो कैसे होता है, ये समझते हैं फटाफट, ठीक है। खाना नहीं खाए, भूखे हैं, ठीक है, हमारे शरीर में तब क्या है, ग्लूकोज नहीं है, पर सेल्स को तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। तब क्या करता है हमारा शरीर, फटाफट, ठीक है, क्या करता है, फैट को बुलाता है। किसको बुलाता है, फैट को बुलाता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो चर्बी होती है, फैट को बुलाता है। हमारे शरीर में जो फैट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में हमारे शरीर में क्या होता है, फैट मौजूद होता है, ठीक है। ये ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में क्या होता है, फैट मौजूद होता है। जैसे हमने क्या किया, फास्टिंग किया, हमने हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमें सेल्स को क्या चाहिए, मतलब खाना तो चाहिए, चाहे ग्लूकोज ना मिले कुछ और मिल जाए। तो यहाँ पर उन्होंने किसकी मदद लेती है, फैट की मदद लेती है, ठीक है। किसकी मदद लेती है, फैट की मदद लेती है। फैट जो होता है हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, जैसे ही ट्राइग्लिसराइड्स क्या हो सकता है हमारे आया, ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बोल सकते हैं, सिर्फ फैटी एसिड है, यहाँ से समझो। फैटी एसिड में किसमें हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम करते हैं लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस, ठीक है। लिपो यानी कि लिपिड, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स का क्या हो रहा है, ब्रेक होकर क्या बन जाता है, फैटी एसिड्स बन गया, ठीक है।
ये हल्का सा बोरिंग लग रहा होगा, हल्का सा रिकैप करते हैं, बहुत ही पुरानी चीज है, इसको हल्का सा रिकैप करते हैं फटाफट। ठीक है, फैट किसके फॉर्म में रहता है हमारे शरीर में? ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में। कौन सी कंडीशन बता रहे हैं? फास्टिंग की कंडीशन बता रहे हैं, जब हम खाना नहीं खाए रहते तो हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं जाएगा। ग्लूकोज कहाँ से आएगा? खाना से ही आएगा। जब खाना नहीं खाए तो क्या होगा? ग्लूकोज नहीं है, पर हमें एनर्जी, एनर्जी के लिए तो क्या, एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी के लिए क्या होगा? सेल्स के पास खाना चाहिए। सेल्स जब ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है तो सेल्स के पास कौन सा खाना पहुंचाएगा? फैट पहुंचाएगा। फैट किसके फॉर्म में हमारे शरीर में आता है? ट्राइग्लिसराइड यानी कि चर्बी। ट्राइग्लिसराइड्स किसमें बदल जाता है? फैटी एसिड्स में। किसके मदद से? लिपोलाइसिस। ये ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस होता है लिपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड हो गया। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड किसमें बदल गया? फैटी एसिड में। जैसे ये फैटी एसिड बदलता है, आप फटाफट समझना, फैटी एसिड में हमारे हाथ में है। ठीक है, फैटी एसिड क्या है? हमारे हाथ में है। जैसे ये फैटी एसिड में बदलता है फैट, फैटी एसिड कहाँ पहुंच जाता है? तुरंत लीवर के पास। कहाँ पहुंच जाता है? तुरंत लीवर के पास। तुरंत कहाँ पहुंच गया भाई? लीवर के पास। लीवर इसको तुरंत बुला लेता है। लीवर कहाँ करता है? इसको तुरंत बुला लेता है। लीवर क्या करता है? तुरंत ही फैटी एसिड को किसमें बदल देता है? कीटोन में। किसमें बदल देता है? कीटोन में। ठीक है, अब समझना बात को। ठीक है, अब लीवर क्या किया भैया? तुरंत बोला कि फैटी एसिड, जैसे ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड को तुरंत क्या बोला? लीवर बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ। किसके पास आ जाओ? मेरे पास आ जाओ। ठीक है, कहां पर होता है ये प्रोसेस? फैटी एसिड कीटोन कहां बदल रहा है भाई? हल्का सा जान लो, ये हल्का सा लीवर में बदल रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोजेनेसिस। हल्का सा बोरिंग हो रहा होगा क्योंकि ये फालतू हल्का सा लगता है सबको, पर हल्का सा जान लीजिए इस चीज को। फैटी एसिड किस में बदल गया? कीटोन में बदल गया। कहां बदल गया? लीवर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कीटोजेनेसिस। अब सारा खेल इसी कीटोन का है। कीटो जो वर्ड आता है यहाँ पर कीटोन का ही मतलब होता है। अब इस कीटोन को समझिए फटाफट। अब इस कीटोन को समझिए फटाफट। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, फास्टिंग के केस का बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? हमारे शरीर में कीटोन बढ़ रहे। अब जो हमारे शरीर में क्या हो गई? कीटोन की लेवल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कीटोन की लेवल इंक्रीज हो गई। अब बात को समझिएगा। ठीक है, ठीक है, फास्टिंग का केस हम बता रहे हैं। अभी हम नए टॉपिक पर नहीं है, अभी हम फास्टिंग ही समझ रहे हैं। ठीक है, कीटोन की लेवल क्या हो गई? हमारे शरीर में इंक्रीज हो गई। कीटोन जो होता है हमारे शरीर में, एक्सक्यूज में, तीन तरीका में पाया जाता है। ठीक है, कीटोन जो होता है हमारे शरीर में तीन टाइप्स में पाया जाता है। सबसे पहला टाइप है इसका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसीटो एसीटेट और एसीटोन। एसीटोन। ठीक है, तीन फॉर्म में कीटोन हमारे शरीर में पाया जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसीटो एसीटेट और एसीटोन। जब भी हमारे शरीर में कीटोन बनता है, कीटोन कहाँ बन रहा है? लीवर में बनता है। ठीक है, एक कीटोन का जब आप डिफिनेशन पढ़ोगे तो कीटोन क्या है? एक टाइप का केमिकल्स है जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब हम फास्टिंग के केस में रहते हैं। ठीक है, कीटोन कहाँ बन रहा है? तीन तरह के कीटोन होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसीटो एसीटेट और एसीटोन। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट है ये सबसे ज्यादा होता है हमारे शरीर में। ठीक है, जब हम फास्टिंग के केस में रहते हैं, लगभग 75% के केस में। ठीक है, एसीटो एसीटेट कम होता है और एसीटोन भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो एसीटोन होता है इसकी स्मेल बहुत ही खराब होती है। इसकी स्मेल क्या होती है? बहुत ही खराब होती है। लगभग कैसा आप कह सकते हो, जैसा रोटेन एप्पल, सड़ा हुआ जो एप्पल होता है उसकी स्मेल होती है लगभग। या फिर आप वो, अगर वो आप क्या बोलते हैं, जो नेल पॉलिश का जो रिमूवर आता है ना, उसकी स्मेल एकदम एसीटोन की तरह होती है। नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, उसकी भी स्मेल कैसा होती है? हमारी एसीटोन की तरह होती है। रोटन एप्पल या फिर नेल पॉलिश रिमूवर की जो होती है ना, उसकी स्मेल कैसा होती है? एसीटोन की होती है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज बहुत ही हॉलमार्क सिम्टम्स है हमारे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के। ठीक है, रोटन एप्पल या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जैसा सुगंध। ठीक है, अभी समझिएगा इस बात को। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यही जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ये फर्दर टूट के हमें एटीपी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कीटोलाइसिस जो होता है उस प्रोसेस से कीटोन का क्या होगा, फिर यहाँ पर फर्दर क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये था फास्टिंग के केस में। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले ये देखा कि जो हमारे नॉर्मल शरीर में होता है, क्या होता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? क्योंकि हम सबसे ज्यादा कार्ब्स का इंटेक करते हैं। कार्ब्स से हमें क्या आया? ग्लूकोज आता है। ये ग्लूकोज क्या होता है? हमारे शरीर के खून में क्या होता है? फैलता है, मतलब दौड़ते रहता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि सेल्स का ये खाना एक तरह से। ठीक है, सेल्स खा के हमें क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। सेल्स पर ग्लूकोज को डायरेक्ट अंदर नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती है? क्योंकि ये बाहर का चीज है। ये बोलती है भाई तुम बाहर के हो, हम तुम्हें अंदर डायरेक्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर खेल किसका आता है? इंसुलिन का आता है। पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन का सीक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज पर बाइंड करके सीधा क्या हो जाता है? हमारे सेल्स के अंदर चले जाता है। ठीक है, ये था नॉर्मल कंडीशन जब हम रेगुलर खा रहे हैं।
जब हम फास्ट करते हैं, जब हम नहीं खाते हैं, तो उस समय क्या होता है, अब ये बात को समझिएगा फटाफट। जब हम फास्ट कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज एकदम नहीं है, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया तो फिर अब सेल्स को तो एनर्जी चाहिए, सेल्स को तो खाना चाहिए, तभी तो हमें एनर्जी दे पाएगा। हमें एनर्जी दे पाएगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। फास्टिंग में ऐसा थोड़ी कि हम बैठे एकदम सुस्त की तरह बैठे रहते हैं, भाई काम तो करते रहते हैं ना। जो महिलाएं हमारे जो होता है क्या करते हैं, फास्टिंग हो गया, या फिर जो हमारे मेल्स भी फास्ट रहते हैं, ठीक है, मेल्स और फीमेल दोनों फास्ट रहते हैं हमारे मुस्लिम भाई बहनों में, ठीक है। पर सब में अलग अलग अपना सबका धर्म रहता है, ठीक है। फास्टिंग इसलिए जो बहुत ही जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फैट का बर्न होता है। अब बात को समझिएगा, ठीक है। अब जैसे फास्ट का केस है, फास्टिंग का केस में क्या होता है, हमें एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जब सेल्स के पास खाना पहुंचेगा। अब ग्लूकोज तो है नहीं से, अब ग्लूकोज तो है नहीं, तो सेल्स क्या करेगा, कोई और चीज ढूंढेगा खाना के लिए, ठीक है। अब कुछ और ढूंढेगा, जैसे मान के चलिए आपको रोटी, आप रोज खाते हो, आपको रोटी बहुत पसंद है, एक दिन आपको रोटी क्या हो गया, आपके घर में आटा खत्म हो गया, तो आप कुछ और ढूंढोगे, कुछ चावल ढूंढ लिए, कुछ और चीज ढूंढ लिए, ठीक है, पाव रोटी ढूंढ लिए, मतलब कुछ और ढूंढ लिया आप खाना खाने के लिए, आपको चाहे एनर्जी मिले, ठीक है। उसी तरह क्या है, सेल्स क्या है, जब ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो कुछ और ढूंढेगा उसको एनर्जी उससे मिलने के लिए, तो उसको सबसे बेस्ट क्या मिलता है, फैट, चर्बी जो होता है उसको ये मिलता है, ठीक है। फैट को क्या करता है, फैट हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है लिपोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जैसे कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड कहाँ पहुंच के, सीधा भाग गए भैया डर मार के लीवर के पास। लीवर सबसे क्या बोला, हम सिक्योर कर लेंगे सबको। जैसे लीवर के पास फैटी एसिड पहुंची, वो किसमें बदल दिया, इसको कीटोन में, कीटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू कीटोन ने बदल दिया। अब कीटोन हमारे शरीर में 3 तरह के पाए जाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसिटोएसिटेट और एसीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट की संख्या सबसे ज्यादा होती है, 75% हमारा कीटोन होता है। एसिटोएसिटेट और फिर एसीटोन। एसीटोन जो होती है इसकी बहुत ही खराब स्मेल होती है, एक तरह से कह सकते हो, रोटेन एप्पल सड़ा हुआ सेब जो होता है ऐसा कुछ, या फिर कभी कभी जो होता है हल्का फुल्का स्वीट और सोर की जो होता है मिक्स स्मेल एसीटोन की होती है, जो हमें मतलब आती है हमें सुगंध इसकी, ठीक है। क्यों आती है इसकी सुगंध, हम क्यों इसको स्पेशल इसकी सुगंध के बारे में बताए, दोनों को छोड़ के आगे आपको पता चलेगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों फिर क्या होते हैं, हल्का फर्दर से डिवाइड होते हैं, ठीक है, कीटोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, फिर हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फास्टिंग में ये हो रहा था, फास्टिंग में ये हो रहा था। अब आते हैं टॉपिक में, समझ में आ गया, ये था ओवरव्यू, ये था ओवरव्यू। अब आते हैं टॉपिक में। फास्टिंग के केस में ये हो रहा था, ऐसे हमको एनर्जी मिल गया, ग्लूकोज की हमें जरूरत नहीं है। जो खूब मोटा है उसको ग्लूकोज की जरूरत है ही नहीं, बोला मेरे शरीर में बहुत फैट है, हम उसको कीटोन में बदल देंगे। कीटोन के 3 प्रकार होते हैं, ये तीनों प्रकार हमें क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा ये होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट 75%। अब आते हैं टॉपिक पर, अब मजेदार चीज है भाई, यहाँ मजेदार चीज है। अब तो हम लोग पुराना चीज पढ़ रहे थे, अब हम टॉपिक का चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम, टॉपिक का चीज, बस पुराना चीज याद रखिएगा। पुराना चीज जब याद रखिएगा तो फिर एकदम मजेदार अभी समझते आएगा। पुराना क्या, जो अभी हम बताएं, इसको अगर आपके दिमाग में है एकदम अभी बहुत ही आसान क्लियर हो जाएगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कुछ नहीं, हलवा समझ लीजिएगा आप, ठीक है, तुरंत बनने वाला चीज। कई सवाल पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। अभी समझते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायबिटिक क्या, अभी टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। पुराना चीज क्या हो, 5 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दीजिए, दिमाग पर रखिएगा। अभी मेन टॉपिक पर फिर से स्टार्ट करते हैं। डायबिटिक क्या है, पता है आपको, डायबिटीज क्या होती है, हमारा क्या है, लाइफ स्टाइल का डिसऑर्डर है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये मेन चीज। कीटो क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे, कीटो क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। कीटोन का शॉर्ट फॉर्म में हम कीटो लिखते हैं। अब कीटोन क्या है, कीटोन एक तरह का केमिकल है जो हमारा लीवर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, लीवर बनाता है। कब बनाता है, जब हम फास्ट रहते हैं। फास्टिंग के केस में क्या होता है, हमारे शरीर में कीटोन बनता है, ठीक है। फैट बताए थे आपको, फैट जो हमारा ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है, वो फिर क्या बनता है, फैटी एसिड बनता है, फिर हमें लीवर फैटी एसिड को कीटोन में बदल देता है। तो कीटोन एक तरह का केमिकल है जो हमारा लीवर बनाता है। कब बनाता है, जब हम फास्ट रहते हैं, ठीक है। अब एसिडोसिस क्या है भैया, एसिडोसिस तो बताया नहीं, अब जानो क्या होता है एसिडोसिस। एसिडोसिस एक ऐसा कंडीशन है, क्या है, हमारे शरीर का कंडीशन है। ये कब होता है, जब हमारा ब्लड पीएच, जब हमारा, बहुत ही मजेदार चीज, जब हमारा ब्लड पीएच कितना हो जाए, 7.3 से क्या हो जाए, कम हो जाए। 7.3 से क्या हो जाए, हमारा पीएच ब्लड का कम हो जाए, उस कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं। बात को समझिए, एसिडोसिस क्या है, ऐसा एक कंडीशन है जिसमें क्या होती है, हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7.3 से कम हो जाता है। यानी कि ब्लड जो होता है वो क्या होने लगता है, हमारा एसिडिक नेचर का, ठीक है, एसिडिक नेचर का होने लगता है, ठीक है।
ये कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं। कीटो क्या है? कीटोन, जो हमारा केमिकल है, एक तरह से केमिकल है जो हमारा क्या होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। अब आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है क्या। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में क्या होता है कि कीटोन की लेवल बढ़ जाती है और साथ में साथ ब्लड की पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। फटाफट समझ में आ गया हो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता क्या। अब इसको और समझेंगे क्यों हो रहा है, क्यों एसिड ही हो रहा है, क्यों बेस नहीं हो रहा है, अभी समझेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, डिफिनेशन क्या है। इट इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन in which there is increase of ketone in body with the blood also एसिडिक इन नेचर, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक इन नेचर समझ लेना, ठीक है। हाँ, तो क्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में कीटोन की लेवल बढ़ जाती है और साथ में साथ हमारा ब्लड क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर में हो जाता है। यानी कि हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, 7.3 से कम हो जाता है। एमसीक्यू का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कि हम कब कहेंगे कि हमारा ब्लड एसिडिक है, हम कब कहेंगे कि हमारा ब्लड एसिडिक है, जब हमारा ब्लड क्या हो, जब ब्लड की पीएच क्या हो 7.3 से डाउन हो जाए, कम हो जाए। डाउन होता है तो एसिड की ओर जाता है, ऊपर होता है तो बेस की ओर जाता है, ठीक है। बेसिकली मतलब जनरल में हमारा क्या होता है, ब्लड क्या होता है, अल्कलाइन, यानी कि हाँ अल्कलाइन नेचर में होता है, ठीक है। पर इस कंडीशन में क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में हमारा ब्लड की जो पीएच होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक नेचर में हो जाती है और साथ में हमारे शरीर में कीटोन की लेवल बढ़ जाती है। ये अब क्या करता है, जैसे ही ब्लड का पीएच जैसे एसिडिक होता है, साथ में क्या करता है, हमारे कई सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, ये अफेक्ट करने लगता है। तो साथ में हमारा आदमी का मृत्यु, डेथ हो जाता है, ठीक है, ज्यादा समय के लिए अगर ये कंडीशन हमारे शरीर के लिए रहा तो। इसलिए बहुत ही खतरनाक कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये किसको होता है, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को ही हो सकता है 99%, ठीक है। जिसको डायबिटीज मेलाइटिस हो रखा है उसी को ही क्यों होता है वो भी समझेंगे फटाफट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं, आप समझिएगा यही क्यों हो रहा है और कोई चीज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या इसको कहते हैं, क्यों कह रहे हैं इसको, अब समझिए। हाँ ठीक है, हम क्या बता रहे थे, ये हमारा क्या एक टाइप का कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस का। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस क्या है, हमारा कॉम्प्लिकेशन है। किसकी कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस डीएम साहब का कॉम्प्लिकेशन है, डीएम साहब का, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, नो इंसुलिन इन बॉडी, ठीक है, बात को याद रखिएगा। हमारे शरीर में क्या होती है, इंसुलिन नहीं होती डायबिटीज मेलाइटिस के केस में। दो तरह के डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पाता है। टाइप 2 में बना तो पाता है पर वो इफेक्टिव होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से सिंपल ये मान लो कि डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन है ही नहीं, ठीक है। जब इंसुलिन नहीं है हमारे शरीर में तो फिर डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाती है, हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। ग्लूकोज जब हम चेक करते हैं तो क्या होता है, हमेशा हमें ज्यादा एलिवेटेड देखने को मिलता है, ठीक। ये तो डायबिटीज मेलाइटिस में सबको पता है, हम वो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब समझना बात को, ठीक है। जनरली क्या है, ये हो रखा है ऑलरेडी क्या है, ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ गया, ये भूल जाओ, ठीक है। अब समझना, कोई डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, उसी को ये होगा, ठीक है। कैसे होगा, कैसे डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट इस कंडीशन में पहुंचेगा, अब ये समझते हैं फटाफट, ठीक है। कैसे डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में पहुंचेगा, अब वो समझते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, इंसुलिन बन रहा नहीं है उसके शरीर में, तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंसुलिन नहीं तो ग्लूकोज पर बाइंड करके सेल्स के अंदर लेके जाता था, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, हमारे शरीर में बढ़ गया। एक और पॉइंट ऊपर लिख लो, नो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन नहीं बन रहा है, ठीक है। दो पॉइंट हमें अभी आ गया, ठीक है। आप समझना,
अब ग्लूकोज क्या है, सेल्स के अंदर पहुंचा नहीं है, अब सेल्स क्या है, सेल्स धीरे धीरे क्या होंगे, मरने लगेंगे। क्यों क्यों मरने लगेंगे, क्योंकि सेल्स का एक तरह से खाना होता है ग्लूकोज, ठीक है। सेल्स हमें क्या करेगी, इसकी मदद से हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, हमें एनर्जी तो चाहिए। अब सेल्स क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्स क्या करेगा, जब ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो सेल्स को लगेगा कि अरे शरीर में तो ग्लूकोज ही नहीं है, यानी कि शरीर क्या है, फास्टिंग के रूप में, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। ग्लूकोज है पर सेल्स के अंदर पहुंच नहीं पा रहा है, तो सेल्स को क्या लगेगा कि बंदा तो फास्टिंग के कंडीशन में है, बंदा तो फास्टिंग की कंडीशन है, पर ऐसा ऑलरेडी होता नहीं है। ऑलरेडी हमारे शरीर में ग्लूकोज है, पर ऐसा सेल्स को, सेल्स क्या है, मतलब ग्लूकोज है, इंसुलिन है नहीं, तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। जब पहुंच नहीं पाएगा तो फिर क्या होता है, शरीर को एनर्जी तो चाहिए, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जब सेल्स के पास ग्लूकोज पहुंचेगा, जब पहुंच ही नहीं पा रहा तो यानी कि शरीर के पास एनर्जी भी नहीं मिल पाएगा, तो फिर क्या करेगा, सेल्स ढूंढेगा, सेल्स ग्लूकोज को ढूंढेगा, तो सेल्स के पास जब ग्लूकोज पहुंच नहीं पा रहा तो सेल्स को लगेगा कि हमारा शरीर क्या है, फास्टिंग के केस में, कि फास्टिंग में हमारे साथ ऐसा ही होता है, ग्लूकोज रहता है नहीं उसमें, पर इसमें है तो भी अंदर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। शरीर को क्या लगा कि हमारा शरीर, सेल्स को क्या लगा, हमारा शरीर फास्टिंग में, फटाफट वो सिग्नल भेजेगा कि भाई तुम किसको तोड़ो, फैट को तोड़ो, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज है नहीं। उसको तो ये लगेगा, पर ग्लूकोज तो है, अंदर जा नहीं रहा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। भाई देखो, एकदम आराम से समझना, एक कोई गेट है, ठीक है, एक काला सा गेट है, उसके अंदर पूरा सेल्स भरे हैं और बाहर ग्लूकोज है, ठीक है। अब क्या होता है, बाहर से एक बंदा आता है जिसके पास एकदम पूरा तगड़ा उड़ा, जिसके जान पहचान वाला, वो बाहर से ग्लूकोज को पकड़ के अंदर लेके जाता है, ठीक है। ऐसे हमेशा होते हैं, बाहर से पकड़ के अंदर से लेके जाता है। इंसुलिन क्या करता है, बाहर से ग्लूकोज को पकड़ के गेट के अंदर लेके जा रहा था, बार बार गेट के अंदर क्या सेल्स है, काफी सारे सेल्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इंसुलिन आ ही नहीं रहा है, अब इंसुलिन क्या है, आ ही नहीं रहा है। अब अंदर तो सेल्स पूरा भूखे हैं, तड़पड़ा रहे ग्लूकोज खाने के लिए, अब बाहर ग्लूकोज एकदम लाइन लगा के लगे हुए हैं, ठीक है, अंदर जाने के लिए, पर इंसुलिन आ ही नहीं रहा है। इंसुलिन पकड़ेगा तभी तो उसको लेके जाएगा, जब इंसुलिन आ ही नहीं रहा है तो ग्लूकोज क्या होगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो सेल्स को लगेगा कि, सेल्स को ये लग रहा है कि बाहर ग्लूकोज है ही नहीं, ठीक है, सेल्स को ये लग रहा है कि बाहर ग्लूकोज है नहीं, बंदा तो फास्टिंग के केस में। तो सेल्स यहाँ पर क्या करेगा, फटाफट क्या करेगा, फैट का ब्रेकडाउन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, फैट का ब्रेकडाउन करने लगेगा, ठीक है। जब फैट का ब्रेकडाउन करेगा तो क्या होगा, हमारा ट्राइग्लिसराइड का यानी कि ब्रेकडाउन होगा। जब ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन होगा तो क्या चीज बनेगा, फैटी एसिड में, फिर फैटी एसिड लीवर के पास पहुंचेगा, लीवर से वो फिर क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन गया, ठीक है। अब समझना, अब जैसे आया हमारा क्या हुआ, कीटोन बन गया, ठीक है, कीटोन बन गया हमारे शरीर में, फिर क्या हो गया, ग्लूकोज के साथ कीटोन भी हमारे खून में दौड़ रहा है। अब कीटोन में अंदर कहाँ जा पाएगा, जैसे ग्लूकोज को इंसुलिन की जरूरत होती थी अंदर जाने के लिए, उसी तरह कीटोन भी क्या है, कीटोन को भी इंसुलिन की क्या होती थी, जरूरत होती थी अंदर जाने के लिए। अब कीटोन के लेवल भी क्या हुए, हमारे शरीर में बढ़ गए, इंसुलिन है ही नहीं, ना वो ग्लूकोज को अंदर लेके जा पा रहा है, ना ही कीटोन को अंदर लेके जा पा रहा है। क्यों नहीं लेके जा पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन हमारे शरीर में है ही नहीं। तो साथ में साथ ग्लूकोज के साथ क्या हो गया, हमारे शरीर में कीटोन के भी लेवल बढ़ गए। अब जो हमने आपको बताया था कि कीटोन 3 तरीका के होते हैं, आपको अगर याद होगा, हमने बताया था, एक होता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी, जो बताया था हमने, ठीक है, एक हमने बताया था एसीटेट, ठीक है, और हमने बताया था एसीटोन, ठीक है। 3 तरीका के हमने आपको कीटोन के बारे में बताया था, बीटा हाइड्रोक्सी एसीटेट, ठीक है, एसीटो एसीटेट और एसीटोन, ठीक है। 3 हमने आपको क्या बताया था, कीटोन बताया था। अब ये कीटोन के तीनों टाइप से क्या होता है, हमारे शरीर में दौड़ रहे हैं खून के साथ। तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी होता है, ये जो होता है, ये हमारा एसिडिक नेचर में होता है। क्या होता है हमारे शरीर में, एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है। एसिडिक कंटेंट क्या होता है इसके अंदर, ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या बताया था कि बीटा क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है कीटोन में, कीटोन का 75% इसी से बना होता है, बीटा से। ये दोनों एसिटो एसीटेट और एसीटोन क्या होता है, ये कम मात्रा में हमारे शरीर में होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसीटेट क्या होता है, हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और बीटा जो होता है कैसा नेचर का होता है, ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब समझने बात करो, अब कीटोन भी क्या हमारे शरीर में दौड़ रहा है ग्लूकोज की तरह, जैसे ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा था, कीटोन भी अंदर नहीं जा पा रहा। कीटोन को भी अंदर जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, इंसुलिन की। अब इंसुलिन तो है नहीं, ठीक है। अब बीटा क्या है, एसिडिक नेचर में, और सबसे ज्यादा कीटोन में क्या होता है, बीटा ही होता है, यानी कि हमारे शरीर में एसिड का लेवल यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब एसिड का लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है और कीटोन का लेवल जैसे इंक्रीज होता है, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर किडनी आता है, क्या आता है तीसरे। अब ऑर्गन्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे वो समझ, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, हमारा किडनी आता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, हमारा किडनी आता है। कौन आता है, किडनी। किडनी क्या बोलता है कि फटाफट हम क्या करेंगे, कीटोन को पेशाब के रास्ते, हम यूरिन के रास्ते हम क्या करेंगे, शरीर से बाहर कर देंगे। अगर शरीर से बाहर कर देंगे तो कीटोन कम हो जाएगा हमारे शरीर में, एसिड के भी लेवल क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि ब्लड के जो एसिडिक लेवल है वो क्या होगी, कम हो जाएगा। नॉर्मल यही किडनी ने सोचा था कि यही हम करेंगे। ये क्या करता है,
कीटोन को हमारे शरीर से बाहर करने लगता है पेशाब के रास्ते, कीटोन, ठीक है, थ्रू क्या करता है, थ्रू यूरिन, पेशाब के रास्ते यानी कि यूरिन से क्या होता है, ये कीटोन को क्या करता है हमारे शरीर से बाहर करने लगता है। पर ये जो कीटोन है बहुत ही हरामी है, क्या है, बहुत ही हरामी है। ये बाहर तो जाता है पेशाब के साथ, पर साथ में क्या करता है, ये सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और ये सबको क्या करता है अपने साथ ले जाता है। क्या करता है, कीटोन तो खुद जाता है यूरिन के साथ और साथ में क्या करता है, सोडियम पोटेशियम ये सबको क्या करता है, साथ में ले जाता है, साथ में, ठीक। कीटोन तो खुद गया यूरिन, मतलब किडनी तो सही सोचा था कि अगर हम कीटोन को अपना पेशाब के थ्रू बाहर कर देंगे तो क्या होगा, कीटोन का भी लेवल शरीर में कम हो गया और साथ में एसिडिक जो ब्लड एसिडिक हो गया था, ठीक है, बीटा के कारण, वो भी क्या होगा, एसिडिक लेवल कम हो जाएगा। ये क्या किया, ये बोला आओ तुम मेरे पास फिल्टर हो, ब्लड तो किडनी के पास ही फिल्टर होगी, तुम क्या करेगा, ये सोचा था कि कीटोन को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे यूरिन के थ्रू, पर कीटोन क्या निकला, हरामी निकला। ये बोला कि हम सोडियम पोटेशियम ये सबको, क्लोरीन को क्या करेंगे, हम साथ में लेते जाएंगे। जैसे ये सब की क्या होती है, ये सबको साथ में लेते जाता है तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे शरीर में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज समझना, पहला चीज यहाँ से समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। कि क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, सबसे पहला चीज इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है। क्यों इम्बैलेंस होता है, क्योंकि किडनी सोच रहा था कीटोन को यूरिन के थ्रू बाहर कर देंगे, पर कीटोन ठहरा हरामी, ये बोला कि हम सोडियम पोटेशियम ये सबको क्या करेंगे, हम साथ में लेके जाएंगे। जैसे ही साथ में पेशाब के थ्रू लेके जाता है, हमें इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखने को मिलता है हमारे शरीर में। सेकेंड चीज इसमें और हमको देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है वीकनेस। अगर इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो गया तो क्या हो जाता है हमारे शरीर में, वीकनेस और आ जाती है, ठीक है। अब और कुछ और समझिए, पहला ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ किडनी, जो ये कर रहा है, मेंटेन कर रहा है हमारा ब्लड के पीएच को, ठीक। अब सेकंड ऑर्गन, सेकंड कौन ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो समझते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्गन जो हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा लंग्स। क्या इन्वॉल्व होता है हमारा, लंग्स, ठीक है। लंग्स क्या बोलता है, लंग्स बोलता है कि हम भी एसिड को बाहर निकालेंगे। अब आप लोग समझ, आप लोगों को कंफ्यूजन आया कि लंग्स कैसे एसिड को बाहर निकालेगा, ये हमको तो समझ में आ गया कि पेशाब के थ्रू कीटोन बाहर निकल जाएगा तो हमारे शरीर में एसिड की कमी हो जाएगी, पर लंग्स कैसे हमारे शरीर से कीटोन को बाहर निकालेगा, अब ये समझते हैं, ठीक है। जो चल रहा है अब समझिएगा, हमारे जब शरीर में जब लंग्स क्या करते हैं, हम जब एक्सेल आउट करते हैं तो हम क्या एक्सेल आउट करते हैं, CO2। CO2 क्या करते हैं, हम अपने शरीर से एक्सेल आउट करते हैं। अब यही CO2 एक एसिड का कारण है। कैसे एसिड का कारण है समझिएगा बात। CO2 क्या है, कार्बन हाइड्रोक्साइड, क्या है हमारा, कार्बन, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा CO2 क्या है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये वाटर या फिर ब्लड के कांटेक्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमारे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारे ब्लड में फ्लो करता रहता है जैसे ऑक्सीजन के साथ। जब ये ज्यादा वाटर, मतलब क्या 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 कह सकते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ठीक है, तो ये क्या करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है यहाँ पर, एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। CO2 जो है हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के कंटेंट में, जब वाटर के क्या होता है कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, एसिड का क्या करता है, ये यहाँ पर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हाँ, जब यहाँ पर क्या हम बता रहे थे, जब लंग्स में, लंग्स क्या करता है, लंग्स भी क्या करता है हमारा, सोचता है कि हम भी किसी तरह क्या करें, एसिड को क्या करें हमारे शरीर से बाहर करते रहे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे शरीर में क्या होता है, एसिड भरा पड़ा है कीटोन के मदद से, ठीक है। तो अब ये बात समझिए, अब नॉर्मल हमारे शरीर में और क्या होता है ये समझते हैं। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, वाटर के साथ क्या करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। कौन से एसिड का फॉर्मेशन करता है, H2CO3 एसिड का, कार्बोनिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन करता है ये, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक क्या एक टाइप का एसिड है जो हमारे शरीर में बन रहा है, ठीक है। कहाँ से बनता है, जब CO2 हमारे वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, या फिर कह सकते हो जब ब्लड के कॉन्टेक्ट में रहता है, ठीक है। अब ये एसिड नहीं बने, इसलिए हमारा लंग्स क्या करता है, बार बार CO2 को क्या करता है हमारे शरीर से निकालते रहता है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे शरीर में क्या हो रखा है, बात को समझिए, ये था नॉर्मल प्रोसेस। ये क्या था, ये था नॉर्मल, ये हमारे शरीर में नॉर्मल होता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, हमारा लंग्स क्या करता है, CO2 को बाहर कर देता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ना बने, बहुत कम ही बनाता है, ठीक। अब क्या हुआ, ऑलरेडी हमारे शरीर में क्या है, एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, एसिड का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है,
कीटोन की वजह से, ठीक है। अब एसिड का लेवल पहले से बढ़ा है और जब हमारा शरीर में ये भी बनने लगता है तो फिर लंग्स क्या करता है, लंग्स क्या करता है, रैपिड ब्रीथिंग करने लगता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो रहा था, होता है हमारे शरीर में, यहाँ पर एसिड हमारे शरीर में नॉर्मल बनती है और पहले से ही कीटोन की वजह से एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर लंग्स क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा एसिड को क्या करता है, वो बाहर करने लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा एसिड क्या होगी, जब हम ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर करेंगे शरीर से, तो ज्यादा से ज्यादा CO2 कैसे बाहर होगी हमारे शरीर से, जब हम एक्सेस ब्रीथिंग करेंगे। क्या करेंगे हम, एक्सेस ब्रीथिंग, ज्यादा से ज्यादा सांस लेंगे, ठीक है। एक्सेस या फिर सॉरी रैपिड ब्रीथिंग कह सकते हो, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है। रैपिड ब्रीथिंग करेंगे विथ नो पॉज, जब हम बिना रुके, जब हम बिना रुके लगातार जब हम ब्रीथिंग करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे जब हम सांस मतलब क्या कर सकते हो, ब्रीथिंग मतलब सांस अंदर करते लेते हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर से क्या हो, CO2 बाहर होते रहेगा। अगर CO2 बाहर होते रहेगा तो हमारे शरीर में कार्बोनिक एसिड कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्यों 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 कम बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एसिड बढ़ा हुआ है। जब वो भी एसिड बढ़ रहेगा, ये भी एसिड रहेगा, तो और ज्यादा एसिडिक हमारा ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लंग्स ये करता है। किडनी क्या कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा कीटोन को बाहर कर रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा था, ठीक है। अब लंग्स क्या है, लंग्स क्या करता है, रैपिड ब्रीथिंग करता है, ठीक है, विथ नो पॉज, मतलब लगातार ब्रीथिंग क्या करता है, वो स्टार्ट रहता है करने के लिए, ठीक है, एकदम रुकता नहीं है, ठीक है, एकदम रुकता नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, कुस्मॉल ब्रीथिंग भी कहते हैं दूसरे नाम में। एक और चीज याद कर लीजिए, कुस्मॉल ब्रीथिंग, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे कुस्मॉल, उन्हीं ने इस बारे में बताया था कि जब रैपिड ब्रीथिंग होता है कीटो एसिडोसिस के केस में, तो हम उसको क्या कहते हैं, कुस्मॉल ब्रीथिंग कहते हैं। ये हमारा क्या एक टाइप का हॉलमार्क साइन होता है, कुस्मॉल ब्रीथिंग किसका, डायबिटिक एसिडोसिस का हॉलमार्क साइन, हॉलमार्क साइन होता है, ठीक है। हॉलमार्क साइन यानी कि मेन साइन जो होता है हमारा, ठीक है, ये क्या होता है, कुस्मॉल ब्रीथिंग ये होता है, ठीक है। डबल ऐसे शायद यहाँ पर, ठीक है। अब बात को समझिएगा, अब एक बार हम रिपीट कर देते हैं, फिर आपको साथ में एक बार और लास्ट में रिकैप कर लेंगे, ठीक। अभी बात को समझते हैं स्टार्टिंग से। हल्का सा कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए आपको हम रिकैप कर देते हैं, हल्का सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, ठीक। हम क्या समझ रहे थे, सबसे पहले क्या होता है हमारे शरीर में, ग्लूकोज आता है, जब खाना खाते हैं उससे क्या होता है, ग्लूकोज आता है, ठीक है। अब ग्लूकोज बाहर का रहता है तो क्या होता है, हमारे शरीर इंसुलिन का सेक्रेट करती है पैनक्रियाज। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ बाइंड करके सेल्स के अंदर जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल केस में ये होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं होता है, तो फिर हमारा सेल्स क्या करता है, वो क्या करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है। फैट जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है हमारे शरीर में, वो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर फैटी एसिड हमारा लीवर के पास जाता है, फिर वो उसको कीटोन को में बदलता है। फिर कीटोन जो होते हैं हमारे, कीटोन जो होते हैं क्या होते हैं, फिर इंसुलिन के साथ बाइंड करके सेल्स के अंदर जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये होता है फास्टिंग के केस में। अब देखो, अब केस में आता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केस में। ये किसको होगा, ये एक ऐसा क्या है, किसका, डायबिटीज मेलाइटस का एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। ये उसी को होगा जिसको ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटस हो रखा हो, अलावा उसके किसी को नहीं होता है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस का केस आपको पता है कि आपका शरीर में क्या इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन आपको नहीं बन रहा है, ऑलरेडी आपका ग्लूकोज का लेवल हाई हो रखा है, वो कंडीशन होता है हमारा डायबिटीज मेलाइटस का केस, ठीक है। अब समझिएगा केस में, ठीक है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में, ठीक है। जब हमारा शरीर में ऑलरेडी क्या हो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हो, ठीक है, हमारे क्या होता है, सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। इंसुलिन ग्लूकोज के साथ बाइंड करके सेल्स के अंदर लेके जाता है, ठीक है। जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी हाई रहेगा हमारे शरीर में, तो फिर सेल्स को क्या लगता है कि ग्लूकोज है ही नहीं, पर ऑलरेडी में रहता है, तो सेल्स को लगता है ग्लूकोज है ही नहीं, इसलिए ग्लूकोज अंदर आ नहीं रहा है। ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है कि जाओ तुम फैट का ब्रेक डाउन करो। फैट का ब्रेकडाउन होता है, सेम प्रोसेस की तरह होता है, कीटोन बनता है। कीटोन बना तो कीटोन तीन तरीका के बनते हैं, एक बीटा, एक बताए थे बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, एक हमने बताया था एसिडो एसीटेट, और एक एसीटोन। जो बीटा जो होता है ये क्या होता है, एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है। अब कीटोन आ गया हमारे शरीर में, कीटोन हमारे क्या हो गया, ब्लड में दौड़ रहा है। कीटोन क्या हो गया, हमारे ब्लड में दौड़ रहा है। जब कीटोन हमारे ब्लड में दौड़ता है तो वो भी क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि इंसुलिन की मदद से ही वो भी तो सेल्स के अंदर जाता है। जब इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा, कीटोन भी हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब कीटोन भी हमारे शरीर के अंदर हो गया।
और कीटोन का एक टाइप्स था बीटा, बीटा भी बनता है, बीटा सबसे ज्यादा रहता है, मतलब 75% के आसपास। तो हमारे शरीर में बीटा जो होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, हमारे शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाता है उसके कारण, ठीक है। जैसे एसिड का लेवल बढ़ता है तो फिर किडनी क्या करता है, सोचता है कि इस क्या करें, इस एसिड या फिर इस कीटोन को क्या करें, बाहर करें। जब कीटोन को ये बाहर करेंगे तो एसिड का लेवल मेंटेन हो जाएगा। किडनी क्या करता है, कीटोन को पेशाब के रास्ते हमारे एसिड से बाहर करने का कोशिश करता है, पर कीटोन था बहुत ही बदमाश। ये क्या करता है, साथ में अपने सोडियम पोटेशियम ये सबको भी साथ में अपने साथ ले जाता है। जैसे ले जाता है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और वीकनेस देखने को मिलता है, पहला कंडीशन यहाँ। दूसरा कंडीशन क्या होता है, हमारा लंग्स भी चाहता है कि हम क्या करें, अपना शरीर से एसिड को बाहर करें। हमारे नॉर्मल शरीर में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या फिर खून के साथ मिलता है तो हमें कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है हमारे शरीर में, ये नॉर्मल होता है, ठीक। ये भी एसिड है। तो क्या करता है, लंग्स ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल एसिड निकालता है हमारे शरीर से, ठीक है। पर ऑलरेडी हमारे शरीर में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है कीटोन के कारण, और फिर कार्बोनिक एसिड भी बन रहा है हमारे साथ साथ, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कार्बोनिक एसिड का बनना। तो फिर लंग्स क्या करता है, सोचता है ऑलरेडी जब एसिड है भाई तो हम ज्यादा एसिड क्यों बनाए मेरी वजह से। वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकालने लगता है, ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकालने लगता है। तो कैसे निकालेगा भाई, फाड़ के तो निकालेगा नहीं, वो क्या करेगा, रैपिड ब्रीथिंग करेगा विथ नो पॉज रैपिड ब्रीथिंग, लगातार ब्रीथिंग करते रहेगा, ठीक है। उस कंडीशन को क्या करते हैं, कुस्मॉल ब्रीथिंग भी कहते हैं। क्या करते हैं, कुस्मॉल ब्रीथिंग। ये हमारा एक हॉलमार्क साइन होता है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के केस में। क्या होता है, जो पेशेंट होता है ये रैपिड ब्रीथिंग करता है, क्या करता है, रैपिड ब्रीथिंग करता है और लगातार ब्रीथिंग करते रहता है। और साथ में एक और इसका हॉलमार्क साइन होता है, वो क्या होता है, इसका पूरा गंदा सा मुंह महकता है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के केस में। किसकी वजह से, एसीटोन की वजह से। आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था कि एसीटोन जो होता है उसका सुगंध जो होता है बहुत ही खराब होता है, लगभग आपको बताया था रोटेन एप्पल की तरह, ठीक है। तो हम हल्का सा इसके साइन सिम्टम्स और हॉलमार्क साइन डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये हो रहा था नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में। बहुत ही मजेदार टॉपिक था। हल्का सा इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि हल्का सा ये कीटोन, ये कीटोएसिडोसिस, ये सब हल्का सा आ जाता है तो हल्का सा कंफ्यूजन लगता है, ठीक है। सबसे पहला जो इसका साइन है वो है हमारा ठीक है, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर। सबसे पहला जो होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का साइन, ठीक है। ठीक है, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर सबसे पहला जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का हॉलमार्क साइन होता है, यानी कि सबसे मेन जो साइन होता है वो क्या होता है, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर। फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर क्या होता है, ये हमारा कह सकते हो जैसा सड़ा हुआ सेब महकता है वैसा महकना हमारे मुंह से, ठीक है, सड़ा हुआ सेब की तरह। या फिर नेल पॉलिश और रिमूवर आता है उसका महकना, ये हमें ऐसा महक मिलता है पेशेंट के मुंह से सूंघने को मिलता है। किस कैसा, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये एसीटोन की वजह से। एसीटोन का महक ही ऐसा, एसीटोन भी बनता है, कीटोन का एक प्रकार है एसीटोन, तो ये भी हमारे शरीर में बनता है कीटोन के साथ, तो इसलिए हमारे शरीर में ऐसा महक आता है, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर। आपको शायद अब दूसरा बताए थे, कोस्मॉल ब्रीथिंग भी बताए थे, हाँ कोस्मॉल ब्रीथिंग, कोस्मॉल KOSSMUL, कोस्मॉल ब्रीथिंग। कोस्मॉल आपको ब्रीथिंग बताया था क्या होता है, रैपिड ब्रीथिंग विथ नो पॉज, लगातार क्या होता है पेशेंट ब्रीथिंग करते रहता है। ये दो सबसे मेन हॉलमार्क साइन होते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। आप पता लगा लो कि उस पेशेंट को डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, सबसे पहला चीज वो लगातार ब्रीथिंग करते रहेगा उसके हम कोस्मॉल ब्रीथिंग करते हैं। और सेकंड क्या होगा, उसका फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर होगा, जो महक होगा उसके मुंह से, कैसा महक आएगा, फ्रूटी ब्रीथ, सड़ा हुआ एप्पल, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ खट्टा मीठा के बीच वाला चीज, ऐसा कुछ सड़ा हुआ चीज उसके मुंह से सुगंध को देखने को मिलेगा। किसका सुगंध रहता है, एसीटोन का। तीसरा उसको क्या होगा, वीकनेस होगा, जो मेन था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है, वोमिटिंग देखने को मिलता है, तो ये कुछ उसको देखने को मिलता है, ठीक है। अब लास्ट ये हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर कि कैसे पता करेंगे टेस्ट से कि किसी पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। तो सबसे पहला चीज, जब हम उसके ब्लड की जब जांच करते हैं तो हमें उसमें कीटोन पॉजिटिव देखने को मिलता है। उसमें कीटोन की लेवल क्या होती है, बढ़ी हुई रहती है। जब उसके ब्लड का रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो कीटोन होगा उसकी क्या होगा, लेवल बढ़ी होगी या फिर पॉजिटिव होगा। ब्लड जो होगा वो क्या होगा, पीएच होगा, ब्लड जो होगा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, ब्लड क्या होगा, एसिडिक होगा। ये तो सबसे मेन फाइंडिंग होते हैं, ठीक। और ऊपर से जब कीटोन को हम अच्छे से और उसके अंदर स्टडी करेंगे तो उसमें बीटा जो हाइड्रोक्सी था वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी जो हमें था इसका टाइप्स, ये हमें सबसे ज्यादा देखने को
ब्लड में मिलेगा, ब्लड टेस्ट में, ठीक है, कीटोन की वजह से। एक था ब्लड एसिडिक नेचर में होगा, ठीक है। और क्या हमें और कैसे पता चलेगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होगा, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होगा ही। और हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर हम यूरिन का जांच करेंगे तो हमें कीटो यूरिया देखने को मिलेगा, बहुत मेन चीज क्या देखने को मिलेगा? कीटो यूरिया। कीटो यूरिया क्या होता है? यूरिन में कीटोन की मात्रा है, ठीक है, यूरिन में जब कीटोन आ जाता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कीटो यूरिया। ये हमारा किडनी करवाता है। उम्मीद करते हैं आपको डायबिटीज कीटो एसिडोसिस समझ में आया होगा।